नमस्कार। आज एक खास टॉपिक पे बात करेंगे कि प्राचीन ऋषि कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे। आज तो एजुकेशन सिस्टम है और बोर्ड बने हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हर स्टेट के और इंटरनेशनली बोर्ड भी बने हुए हैं एजुकेशन के। फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर टेक्निकल बोर्ड हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अथॉरिटीज़ बनी हुई जो डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से सिलेबस पढ़ाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम लेने हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, क्लासेस जहाँ पे किताबें पढ़ाई जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि पहले किताब बनी होगी या पहले ज्ञान पैदा हुआ होगा? ऑब्वियस है, किताबें तो बहुत बाद में ही बनी हैं। निश्चित तौर पर पहले ज्ञान आया होगा। वो जो ज्ञान आया होगा वो कहाँ से आया होगा? बड़ी सोचने वाली बात है। आज तो क्या है कि किताबें पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली और हो गए ज्ञानी। हालांकि बुक्स पढ़ के कोई ज्ञानी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आज एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से नॉलेज कहाँ से ली जाती है? किताबों से। लेकिन प्राचीन समय में ऋषियों ने कौन सी किताबें पढ़ी थी? इतना कुछ उन्होंने जो आज की साइकोलॉजी है उस पर डिस्कवर कर लिया, लिख दिया, इतना कुछ। और किताबें तो उन ऋषियों ने लिखी। मैं खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, हर धर्म की बात कर रहा हूँ। बाइबल की भी बात कर रहा हूँ, कुरान की भी बात कर रहा हूँ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भी बात कर रहा हूँ। हर उस होली पुस्तक की बात कर रहा हूँ, पवित्र ग्रंथ की बात कर रहा हूँ जो मानव जाति में ज्ञान का विकास करती है। लेकिन बात यह है कि वो जो प्राचीन ऋषि थे वो कहाँ से पढ़ते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कौन सी किताबें पढ़ते थे कि उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी कर ली। और कुछ डिस्कवरीज तो ऐसी भी हैं जो आज तक समझ भी नहीं आई हैं कि उन्होंने ऐसा कर कैसे लिया था। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं, उन पे अगर बात करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान पैदा करने की जो तकनीक है वो उनको पता थी। आज हमें तकनीक पता है ज्ञान लेने की, किताब पढ़ लो। उन्हें तकनीक पता थी कि ज्ञान पैदा कैसे होता है। और आज क्या है, मान लीजिए मुझे पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है तो पिरामिड से रिलेटेड किताबें पढ़ लूँगा। आखिर मिस्र में, इजिप्ट में किसी ना किसी माइंड के अंदर तो वो जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं पिरामिड, उनको बनाने का विचार पैदा हुआ होगा। वो विचार, वो नॉलेज कैसे पैदा हुई होगी? वो वैसी तकनीक जो है वही ऋषियों के पास थी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं खाली हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जिस पर वैज्ञानिक आज भी हैरान होते हैं। खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पिरामिड का नाम भी लिया। नॉलेज जो उनका लेने का तरीका था वो ध्यानस्थ होकर अपने ही माइंड के अंदर जाकर अपने ही माइंड को एक्सप्लोर करते थे और वहां से नॉलेज लेते थे। अपने माइंड को उन अनजानी शक्तियों के साथ जोड़ते थे जो पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज उन्हें देती थी। किसी ने पिरामिड बना दिए, किसी ने शास्त्र खोज दिए, किसी ने नियम खोज दिए, यूनिवर्सल लॉज खोज दिए, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। सब ने बहुत बड़े बड़े काम किए विदाउट एनी बुक। बुक्स तो उस वक्त होती नहीं थी, लेकिन नॉलेज कमाल की थी। भारत में, महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर के नाम से एक मंदिर है जो पूरे एक पहाड़ को काट के बनाया गया है। वो आज भी मुमकिन नहीं है। तो उनके पास ज्ञान पैदा करने की, ज्ञान को उजागर करने की टेक्निक्स थी। पता नहीं कैसे वो विभिन्न प्रकार की नॉलेज ले लेते थे। तरीका ध्यान था, ध्यानस्थ होकर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इस विश्व पे किसी भी कोने से हो। किताबें नहीं थी, फिर भी ज्ञान था। तो
हमारे यहाँ पे जो ऋषि थे वो विभिन्न चक्रों पे ध्यान करते थे, विभिन्न चक्रों से वो कनेक्ट होते थे। हमारे यहाँ पे जो ये विशुद्धि चक्र है ये हमें जोड़ता है अनजानी शक्तियों से, अनजानी शक्तियों से, अनजानी नॉलेज से जोड़ता है विशुद्धि चक्र। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? विशुद्धि चक्र से वो कनेक्टेड होते थे वैश्विक शक्तियों से, और वो ज्ञान बहता था और फिर बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगती थी जो आज भी संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। इस तरह की बातें हम करते रहेंगे इस चैनल पर। जुड़े रहिएगा योगा माई लाइफ पर। आपका दिन मंगलमय हो।